किसान साथियों और पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि कल शाम को 7:30 बजे मेरे पास किसी किसान का फोन आया कि यूं करके श्री श्याम में ट्रेंडिंग कंपनी है कोई, उसके ऊपर है जो बीज किसान को खेत में बीजने के लिए जो बीज मिलता है उस बीज के कुछ कट्टे किसी दुकान की पिड़ पर पड़े। तो मैं चैनपुरा गांव से मेरी जनसभा करके नौर की तरफ आ रहा था। हमारा बीच में भी इडकी में थोड़ा कार्यक्रम था रुकने का, लेकिन मैंने वो कैंसिल करते हुए सीधा नौर आया। जब हम दुकान पर पहुंचे तो हमारे पहुंचे अपना तपड़ी मच गई। कुछ खाली कट्टों को लेकर के इधर उधर भागने का प्रयास किया श्याम ट्रेडिंग कंपनी के मालिक के द्वारा। हमने उसको पकड़ा तो 105 खाली कट्टे और कम से कम 30 क्विंटल के आसपास पिड़ के ऊपर जो खाली कट्टे थे उनका जो बीज था वो पिड़ के ऊपर डाल रखा था। और अपने कम से कम 35-36 कट्टे थे जो वहां भरे हुए, एकदम सरकारी बीज की मोहर लगी हुई, सरकारी बीज की पर्ची लगी हुई, वहां पिड़ के ऊपर पड़े थे। हमने जब जाकर के दुकानदार से पूछा कि भाई ये बीज किसका है, तो उसने कह दिया मेरा नहीं है। उसके बाद हमने कहा भी आपके पिड़ के आगे नॉर्मल सी बात है कि हमारी मंडी में ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है कि मंडी के अंदर जो दुकानदार जो आड़त की दुकान है उसके आगे का पिड़ जो होता है वो उसी दुकानदार का पिड़ होता है और उस पिड़ के ऊपर माल उसी दुकानदार के आड़ती जो होते हैं वो माल डालते हैं। ये सबको पता है, सब लोग इस बात को जानते हैं, काश्तकार भी जानते हैं और शहर के आम नागरिक भी जानते हैं, व्यापारी भी जानते हैं। हमने जब कहा भी आपके पिड़ के ऊपर ये माल कैसे आया, तो वो संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दे पाए। आप सब लोगों ने देखा होगा, मेरा लाइव वीडियो है, जब हमने उसके दुकान के अंदर घुस करके देखा तो 2 कट्टे खाली उसके दुकान के अंदर भी मिले और एक कट्टे के अंदर आधा भरा हुआ आधा खाली कट्टा चने के बीज का उसकी दुकान के अंदर भी मौजूद था, जो मेरे लाइव के अंदर सब लोगों ने उस समय लोकल में देखा होगा। अब सवाल ये है कि ये जो चने का बीज है बहुत ही उत्तम क्वालिटी का बीज था। इस बीज से लोगों की चने की फसल अच्छी होती, लेकिन ये बीज नहीं मिलने के कारण किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान लाइनों में लगे हुए थे, किसान गांव-गांव से प्रयास कर रहे थे हमें बीज मिले, बार कृषि विभाग के अधिकारी और कुछ लोग इसमें आनाकानी कर रहे थे कि बीज पीछे से नहीं आ रहा। अब लोगों के सुनने में, हमारे देखने में ये आया कि कम से कम 2500 कट्टे इस प्रकार से जो बीज आया उस बीज को मतलब ऊंचे दामों पर बेचा गया है। आप सबको विदित है कि ये 4800 रुपए किलो के हिसाब, क्विंटल के हिसाब से ये बीज किसानों को मिलता है। एक किसान को 1 क्विंटल 20 किला, एक आधार कार्ड के ऊपर एक किसान को 1 क्विंटल 20 किला बीज मिलता है। अब ये कल का मंडी के अंदर चने का भाव था 6020 रुपए और थैली के रूप में 2 नंबर में जो बेचा गया है। हमारे पास कुछ काश्तकार भी, अगर आप चाहोगे तो हम आपके सामने पेश कर देंगे, जिनको इसी दुकान से, क्योंकि जब हम लाइव हुए तो काश्तकारों के पास सूचना गई, क्योंकि किसान को बेचारे को बीज नहीं मिलता तो वो कहीं से लेगा। इसी दुकान के दुकानदार के द्वारा 6500 रुपए के हिसाब से काश्तकार को बीज यहां से बेचा गया। ये बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है। मेरा ये मानना है कि इतने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार राज के दबाव के बगैर, राज की गारमेल के बगैर, सफेद पोस्ट की सेटिंग के बगैर इतना बड़ा गारमेल यूं ही नहीं हो सकता। और बहुत ही गुंडागर्दी के तहत उसने कहा कि हमारे ऊपर कोई FIR नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं, हमारा कोई लेन देना नहीं है। ये है। और उससे बड़ी शर्म की बात थी कि ग्रेन मर्चेंट के जो मंडी के जो अध्यक्ष है वो भी मौके पर आए, कुछ लोग और आकर के कहा कि इस दुकानदार का लेना नहीं है, देना नहीं है। उन्होंने उसकी पक्ष लेने का पूरा प्रयास किया, जो आपने लाइव वीडियो में देखा होगा। आज सुबह वो तमाम लोग देखने में कहीं भी मिले नहीं, वो सब लोग उसको बचाने के प्रयास में थे। उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया, कृषि विभाग के एग्रीकल्चर के अधिकारी को बुलाया। आने के बाद में रात को 11 बजे तक एग्रीकल्चर के अधिकारियों ने बैठ करके FIR की। थानेदार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं FIR नहीं लॉन्च करूंगा। हमारे चुनाव का टाइम है, कोई यहां पर ड्यूटी पर आने के लिए तैयार नहीं है। ये माल उठाओ और इस माल को उठा करके थाने में लेकर के आओ,
उसके बाद हम इसकी एफआईआर करेंगे। उसके भी वीडियो हमारे पास है, अगर प्रेस के साथ ही चाहेंगे तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और दैनिक भास्कर के पत्रकार उस समय वहां मौजूद थे। ये घटना जिस समय हुई जब थानेदार ने कहा कि माल यहां से उठा करके थाने लेकर के आओ, इसका मतलब ये कि थानेदार के ऊपर स्पष्ट रूप से जो वर्तमान में सत्ता में जो लोग हैं उनका दबाव था कि एफआईआर दर्ज नहीं करनी है, इस बात को गोड़ मटोड़ करनी है। थाने में अगर माल उठा करके पहले ले जाते हैं तो वजह सबूत खत्म हो जाती, कुछ भी बचता नहीं, क्योंकि एफआईआर कोर्ट में स्टैंड नहीं करती। क्योंकि अगर माल थाने में लेकर के जाते हैं तो इसका कोई धड़ी धोरी रहता नहीं। अगर फिर से माल उठ जाता तो क्या बचता है एफआईआर में। कृषि विभाग ने कहा कि पहले हम एफआईआर करेंगे, उसके बाद 2 पुलिस के जवान दो आप, और वो 2 पुलिस के जवान रात को इसकी रखवाली करेंगे, और रखवाली करने के बाद सुबह हमें इस पूरे मामले को जब्त करेंगे। फिर रात को हमें 3 बजे तक वहां पड़ाव डाल करके बैठना पड़ा। 2:59 के ऊपर 505 नंबर एफआईआर दर्ज हुई। 2:59 पर आप ऑनलाइन देख सकते हो। 7:30 बजे की घटना में एफआईआर कराने में रात के 3 बज गए। इस बात से पता चलता है कि पिछले कई सालों के अंदर कितना बड़ा इनका कारोबार रहा होगा। ये न केवल चने के बीज का, सरसों का बीज, पिछले दिनों जिस प्रकार से सरसों का बीज इतना ऊंचे रेटों पर मिला, 1 लाख रुपए क्विंटल के हिसाब से सरसों का बीज आया, यानी 1100 रुपए की थैली मिली थी लोगों को, 1100 रुपए की थैली। मेरा मानना है कि सरसों के बीज में भी कालाबाजारी हुई, मूंग और वोट में भी कालाबाजारी हुई है। ये चने का तो हमने जाकर के पकड़ लिया। अभी भी अगर इसकी सही तरीके से जांच हो, मैं ये नहीं कहता कि यह अकेला दुकानदार इसमें शामिल है। दुकानदार को जिस भी फर्म ने, जो भी 2-3 फर्म जो अलॉटेड है, जिनको बीज मतलब प्राइवेट फर्म्स को बीज जो जिले से गोदामों से जिनको बीज मिलता है, उस फर्म के पास बीज है, निश्चित रूप से वो फर्म भी इसमें दोषी है। उसने औने पौने दामों पर इनको बेचा है। और जिले का कोई बड़ा कृषि का अधिकारी भी इसमें शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब लोग 2-3 जगह का ये पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ करके इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी सैकड़ों लोग बीज लेने के लिए नोर आए हुए थे, मायूस लौट करके वापस घरों में गए। हालांकि आज तो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सब गोदाम सील है, गोदामों के जांच लगातार जारी है। कृषि विभाग ने जहां से बीज आता है उनको लिखा है कि इस बैच नंबर के कितने कट्टे आपने जारी किए, ये इतने बैच के कट्टे आप फील्ड पर कैसे आए। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो बीज हड़ में जाना चाहिए, जो बीज मतलब क्या है कि ट्रैक्टर की बिजाई मशीन में जाना चाहिए, वो बीज फील्ड पर नहीं आ सकता किसी भी सूरत। सबसे प्रथम दृष्टया सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी सूरत में बीज को आप बेच नहीं सकते। बीज अधिनियम 1983 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीज को आप बेच नहीं सकते। ये बहुत बड़ी कालाबाजारी है। दूसरी नंबर बात कि 4800 रुपए के हिसाब से बीज आया, 6000 के रेट है, और 6500 रुपए उन्होंने थैली के अंदर बेचा है। तो आप सोचो कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। मेरा मानना है कि करोड़ों रुपए का गबन है ये, करोड़ों रुपए का। इसमें अगर जांच करें ढंग से तो न केवल चने का, सरसों का, मूंग का, मोट का, जो भी सरकारी बीज आता है वो सब बीज में इन्होंने गड़बड़ करने का प्रयास किया। अब हमारी ये मांग है कि एफआईआर हमने लड़ करके संघर्ष करके हमने दर्ज करवा दी। अब हम चाहते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी जोड़ करके प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, जो असली मुलजिम है उनको पकड़े। अगर ये नहीं पकड़ेंगे तो 3 नवंबर को मैं मेरा नामांकन भरूंगा। मैंने पहले भी कहा था प्रेस के साथियों को कि मैं नामांकन के साथ 2 पर्चे लेकर के जाऊंगा। एक पर्चा होगा मेरी उम्मीदवारी का, दूसरे पर्चे के अंदर 2021 के 10,000 पॉलिसियां जो रिजेक्ट की हुई थी उन पॉलिसियों को बहाल करो। 2022 में जिन पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन है उन ऑब्जेक्शन को हटाओ। ये जो किसानों की मांग है, इसके साथ ये एक महत्वपूर्ण मांग 1 नंबर पर जोड़ेंगे कि ये जो बीज घोटाला है इसके असली मुलजिमों को पुलिस गिरफ्तार करे। और आज कह रहा हूं चुनाव लड़ेंगे डंके के साथ, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद 25 दिन का टाइम है। आज के बाद चुनाव के तुरंत बाद जिन लोगों ने ये घपला किया उनके खिलाफ हाथ धोकर के पड़ेंगे, एक एक मुलजिम को गिरफ्तार करवाएंगे।
ये न केवल मेरी, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा, हमारे पूरे संगठन की मांग है। या तो प्रशासन समय रहते, आचार संहिता लगी हुई है, नेताओं के परिसर में आने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ एक नेता नहीं, दोनों के दोनों नेता चुप है इस मामले पर। इनकी चुप्पी ये साबित करती है कि इन सबके तार इनसे जुड़े हुए। कल 7:30 बजे कार्रवाई हुई, अभी तक एक क्षेत्रीय नेता जो अपने आप को झूठे किसान नेता के तोड़े ओढ़ करके घूमते हैं, किसी का भी एक बयान तक नहीं आना, ये साबित करता है कि ये जो लोग जो बीज का कारोबार करते हैं, ये सब इनके कार्यकर्ता इनके साथ मिले हुए। अगर ये इनके कार्यकर्ता नहीं होते तो वो भी मेरी तरह, मेरी ड्यूटी थोड़ी है कि मैं पूरी रात नींद नहीं काटूं, ये बाकी लोगों की भी तो ड्यूटी है। दूसरे नेताओं का भी हक बनता है कि वो आकर के किसान के पक्ष में बैठते, उनके साथ खड़े होते। हम जब रात को पीठ पर बैठ करके रोटी खा रहे थे तो वो तो घरों में महलों में बैठ करके या पूरे इलाके के लोगों को इकट्ठा करके 1 घंटा पहले रैली निकाल रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। उसके बाद जब बीज पकड़ा गया नकली, तो घरों में कैसे चले गए? मुझे जहां तक समाचार है कि वो जब ये कार्रवाई हुई उस समय वो नौर शहर के अंदर मौजूद थे और वो कार्रवाई के बाद यहां से गुपचुप निकल गए। ये चुप्पी सब लोग समझते, उनको भी बोलना चाहिए था। और जिनके भी ये कार्यकर्ता है, मैं ये तत्वों को स्वीकार करे, सामने आकर के कहे कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य के लीडर से विपक्ष के नेता, इसमें कौन कौन शामिल है? अब कोई कह है कि जो बेच रहा है, जिसका पीठ था, वो फलाने का आदमी है, और जो आदमी जिसकी एजेंसी है वो ढीकड़े का आदमी है। तो ढीकड़े और फलाने दोनों पक्ष से नहीं है, जनता सबको समझती है, दोनों के दोनों आदमी हैं, उनको पकड़वाएंगे। और कृषि विभाग के नौर के अधिकारी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे ऊपर पूर्णतः विश्वास है। द्वारका जी जांगीर जो यहाँ के कृषि विभाग के जिनके पास एडी का चार्ज है, लेकिन जहां से ये माल आता है, नया जिला कृषि अधिकारी वो लाल घेरे में है। और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो बचेगा नहीं। इसमें जो भी शामिल है उसको सस्पेंड करवाएंगे, उसके ऊपर एफआईआर, जो जांच में अगर घेरे में आएगा तो बिल्कुल गिरफ्तार करवाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे और निश्चित रूप से उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अभी भी मैंने कल पूरी रात को मेरे कार्यकर्ता, हमारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने दुकानों के ऊपर पहरा दिया है। अभी टाइम हुआ है 1:30 बजे, हमने प्रशासन को कह रखा है कि 4 बजे तक जितने भी इनके गोदाम हैं उन गोदामों पर छापा मार करके उनकी रिपोर्ट बनाओ। अगर ये रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो फिर चलते चुनाव में हमें यहाँ लोगों को बुला करके थाने को, कृषि विभाग को घेर करके बैठना पड़ेगा। हालांकि अभी कृषि विभाग ने हमारे सामने लेटर बना करके जो सरकारी कंपनी जिसका बीज है उसको भेजा है कि आपके इस नंबर के कट्टे का लोड किसके यहाँ अलॉट हुआ है, और जिसके भी अलॉट हुआ है उसके तुरंत उसकी दुकान पर जाकर के कार्रवाई करेंगे। और मेरा कृषि विभाग को मैंने जाकर के व्यक्तिगत कहा है, हमने उनको जाकर के खुला चेतावनी के लिए से कहकर के आए हैं कि आप उनके खिलाफ भी दूसरी एफआईआर और होगी। ये एफआईआर तो जिसकी पीठ पर मिला है वो एफआईआर, एक एफआईआर वो होगी कि जिसके नाम से ये लोड होकर के कट्टे आए, और वो जो दुकानदार है जिसके यहाँ लोड हुए वो सड़क के ऊपर कट्टे कैसे चल करके आ गए, वो कट्टे पीठ पर कैसे चल के आ गए, उसके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च करवाए। चाहे वो इस एफआईआर के अंदर जोड़े या नहीं लॉन्च कराए, ये तो इनके डिपार्टमेंटली काम है, लेकिन बचना नहीं चाहिए कोई भी किसी भी सूत्र में एक भी आदमी। चलते चुनाव के दौरान ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए का माल खा गए पिछले 5 साल के अंदर, और ये एकदम राज के नाक के नीचे जिस प्रकार की कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है। पूरे इलाके के किसान स्तंभ है, पूरे इलाके के लोगों में इस बात का गुस्सा है, क्षोभ है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। लोग आपने देखा होगा डीएपी के लिए, चने के लिए, मूंग के बीज के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती है, और दूसरी तरफ यहाँ एक साथ 200 कट्टन कितनी वाहियात तरीके से, खुले तरीके से पीठ पर रख करके बेच रहे थे। इससे आप अंदाजा लगाओ कि चोर कितने बेखौफ है, कितने खुले, कितना बड़ा राजनीतिक संरक्षण है उनको, और कितनी ताकत के साथ कह रहे थे।
और 2 लोग उनकी पक्ष लेकर के आए थे। ये तो हमारी राजनीतिक ताकत है, यहाँ हमारे किसान सभा के लोगों की ताकत है। रात को 500 किसान गांव से चढ़ करके पल्लिका के किसान, दीपराना के किसान, भाई सेंडियर के किसान, रैयावाड़ी ढाणी के किसान, जसाना के किसान, लालपुरा के किसान, ये गांव से चल करके देईदास के किसान, असरदाना के किसान, ये किसान चल करके गाड़ियां लेकर के गांव से जैसी लाइव वीडियो लेकर चल करके आगे, अगर वो चल करके नहीं आते तो ये तो रात को घुट कर देते, तो रात को घुट कर देते। हमारे किसान 3 बजे FIR होने के बाद भी मैं छोड़ के आया हूँ, पूरी रात वहां बैठे रहे। अभी भी हमारे किसानों को जब तक ये मार जब्ती होकर थाने नहीं जाता तब तक हमारे किसान सभा के साथ ही वहां बैठे। तो ये पूरा मामला है। प्रेस के साथ भी मुझे सबसे निवेदन है कि आप इस मामले को उजागर करें। निश्चित रूप से बहुत बड़ा किसानों के डायरेक्ट पेट से जुड़ा हुआ सवाल है, और इससे सिर्फ नुकसान ये नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये अंदाजा लगाओ, नौर विधानसभा क्षेत्र पूरे एशिया की सबसे बड़ी चने की मंडी है, पूरे एशिया की, और चना सबसे ज्यादा चना उत्पादक है राजस्थान का नौर। 1 नंबर है राजस्थान में चना उत्पादक मंडी, नौर की टॉप है। और जो बेल्ट है या मालिया की माले से लेकर के असंजानार, किंकराड़ी, ये आगे देईदास, भगवान, ये पूरा ऐसे गोल शहर के चारों तरफ जो ताल की जमीनें, ये पूरा चने का बेल्ट माना जाता है। और इस चने के बेल्ट में बहुत शानदार चना होता है। चना कैसे होता है कि अच्छा बीज किसानों को मिलता है। इस बार जो किसानों के पास, अब पता नहीं फिर ये बीज जब किसानों को नहीं मिला, जब किसानों को ओरिजिनल बीज अगर नहीं मिला है तो फिर कौन सा बीज लेकर के आए जिससे आप सोचो कि कितना 1000 क्विंटल कम उत्पादन होगा अच्छा बीज नहीं मिलने के कारण। ये डायरेक्ट किसानों की फसलों के ऊपर सीधा का सीधा डाका है। अब ये इतने कट्टे इन्होंने बेच दिए तो किसान ओरिजिनल बीज कहां से लेके आएगा? किसान कहां से लेके आएगा बीज? और जो लेके आएगा वो आपने देखा पहले सुंडी का बीज, जो देखिए अपने इसका कपास का बीज, जो नरमे का बीज, जो पुराना यहाँ दुकानों के पास जो पुराना पड़ा था नरमे के बीज को वो किसानों के जेब दिया, उसमें सुंडी आ गई। पूरे इलाके के किसान सुंडी से तबाह हुए। वैसे ही चने का कोई पुराना बीज किसानों को चेपेंगे, वैसे ही पुराना बीज चेपेंगे। तो इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस मामले को आप उठाएं, और जिस प्रकार से अपने नरमे के अंदर जो सुंडी आई है उस प्रकार से चने का भी नकली बीज ऐसा लोगों के चेपेंगे जो आने वाले समय में चने की फसल ढंग से नहीं हो पाएगी। FIR नामजद हुई है, कितने आदमियों के नाम? बिल्कुल नामजद हुई है। FIR फर्म के नाम से होती है, श्री श्याम ट्रेडर्स फर्म के नाम से भी। अब ये फर्म किसके नाम है? मैं तो कहता हूँ फर्म का लाइसेंस निरस्त हो। नंबर 1 बात, फर्म जिन जिन के नाम है वो लोग जेल जाएं, और वो आगे की कड़ी से कड़ी जोड़े। फर्म का नाम है लेकिन फर्म ये बताए कि आपको किसने दिया, फिर जिसको दिया वो बताए कि आपको ऊपर किस किस का फंक्शन है। यूं तो आ नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है ये कि अगर एक किसान को 1 क्विंटल बीज के लाभ जो बीज मिलता है उसका आधार कार्ड लगता है, फिर उसके पास एक OTP आती है, वो OTP जाती है, वो OTP चलती है, उसके बाद उसका अप्रूवल होता है। एक साथ 2500 किसानों की OTP कैसे आ गई इनके पास? इस बात से तो आप सोचो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। कितना बीज अब तक वितरण होना था किसानों को पूरे क्षेत्र में, ऐसा आंकड़ा है? ऐसा आंकड़ा यह है कि किसानों को कम से कम है 900 क्विंटल 900 क्विंटल बीज किसानों को मिलना चाहिए, और अभी तक है गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल से ऊपर बीज किसानों को मिला था। इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? विभाग वितरण करता है या एजेंसी और क्या? इसके अंदर विभाग वितरण नहीं करता है। यहाँ 2-3 एजेंसियां जिनको सरकारी बीज देती हैं। विभाग फार्म भरता है और वो फार्म के ऊपर विभाग डिपार्टमेंट साइन करके उसका आधार कार्ड देकर उसको दे देता है किसान को, और वो उस एजेंसी के पास जाता है वो फार्म लेकर के, वो उसको बीज दे देते हैं, उसका आधार कार्ड लगा करके उसकी OTP ले लेते हैं, वो OTP भर देते हैं। और वो जो प्राइवेट एजेंसी होती है उनके हाथ में होता है पूरा वितरण, लेकिन करवाता विभाग है वितरण। तो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी OTP ऐसा भी इसके अंदर निश्चित रूप से फर्जी आधार कार्ड तैयार करवाए गए हैं शायद, और फर्जी OTP तैयार करवाई गई है। ये तो आगे पुलिस के लिए जांच का विषय है कि इसमें कई टाइप के भ्रष्टाचार आएंगे कि फर्जी भी, और या कितने किसानों से इस प्रकार से
जो आए हैं उनसे झूठे साइन करवाए गए। जैसे गांव का किसान आता है उसको पता ही नहीं होता कि उसकी अंगूठा लगवाते हैं, फिर एक बार बोलते हैं कि तेरा अंगूठा आया नहीं, फिर उसी का अंगूठा दोबारा लगा लेते, फिर नहीं तेरा आया नहीं तो 3 बार लगवा लेते। ये किस प्रकार से किया है, किस प्रकार से नहीं किया, ये तो आगे जांच का विषय। लेकिन ये बात है कि इसके अंदर न केवल बीज का भ्रष्टाचार हुआ, ये OTP और आधार कार्ड के मामले में भी बहुत जाली तरीके से जाली दस्तावेज तैयार किए गए, जाली दस्तावेज तैयार किए गए किसानों के नाम से। ये बड़ा सवाल है। जिला कृषि अधिकारी पे आपने अभी आरोप लगाया, क्या प्रारंभिक तौर पर उनकी मिली भगत तो ये आई है कि बीज वितरण का काम कृषि विभाग का है और नोर के तमाम जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो सब यहाँ लगे हुए थे। कल की कार्रवाई में ईमानदारी के साथ हमारे साथ बैठे हुए थे, FIR करवाने में मजबूत धारा देख करके सब किताबें पढ़ करके FIR करवाई। ये जो बीज का जो वितरण है, बीज का वितरण कृषि विभाग के हाथ में, जो जिले से जो लोड करता है, जिसको मतलब क्या 900 कट्टे कौन सी फर्म को मिलने हैं, 1000 कट्टे कौन सी फर्म को मिलने हैं, ये जिले का कृषि अधिकारी तय करता है। तो जिले के कृषि अधिकारी ने किसी एक निजी फर्म को, जिनके साथ उनकी घालमेल है, उसको कट्टे ज्यादा दिए। फाइनल सी बात ये भी जो विभाग है उस विभाग के बगैर तो हो नहीं सकता। और खुद विभाग ये कह रहा है कि हम कलंकित है। ये जो बेचारे गांव के अंदर जो ग्राम सेवक है, जो AD है यहाँ के, ये सब बहुत ही मेहनती विभाग है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ये खुद शर्मसार है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें खुद को इस बात का गुस्सा है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद ऐसी एक फर्म ने और बड़े अधिकारियों ने मिलकर के पूरे विभाग को कलंकित करने का काम किया है। ये तो हो ही नहीं सकता कि बड़े अधिकारी की सह के बगैर इतनी बड़ी घालमेल हो जाए, किसी एक फर्म को इतने ज्यादा कट्टे मिल जाना। एक तरफ तो लोग जो कई फर्में ऐसी है जिनको पूरे कट्टे बेचारों को मिले ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमें कट्टे मिलने चाहिए। और एक निजी एक ऐसी फर्म है जिसको एक साथ इतने कट्टे आ गए कि वो 2 नंबर में बेच रहा है। तो किसी की सह के बगैर, किसी बड़े अधिकारी के साथ सेटिंग के बगैर तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 3 प्रारूप में इसके पैसे खाए गए। एक क्विंटल के अंदर 1500 रुपए के आसपास की बचत इनके हुई है। अब 1500 रुपए में 500 रुपए तो फर्म वाले ने खाए, 500 रुपए जो दुकानदार जिसके पीड़ के ऊपर ये डाला गया है माल, 500 रुपए उसने खाए और 500 रुपए किसी बड़े अधिकारी ने या जिसने इनके ऊपर छतर छाया जिसकी है उसने खाए। तो 3 जगह इसका घालमेल हुआ है। अब इसमें अलग जो जांच का विषय ये कि इसमें जो फर्जी कागज तैयार किए गए, वो फर्जी कागज तैयार किन ने मिलकर के किए, ये भी एक अलग मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर फर्जी कागज तैयार किए तो बहुत बड़ा, मतलब राजस्थान में शायद ही ऐसा कहीं हुआ होगा। कल हम रात को जब FIR दर्ज करवा रहे थे तो आपको ताजुब होगा, देखिए धारा 1983 और में धारा 3 और धारा 13 मिल नहीं रही। बड़ा प्रयास करने के बाद, क्योंकि ये शायद इस प्रकार की पहली FIR थी जिसको मतलब उसमें चढ़ाने के लिए 1-1.5 घंटा लग गया कि ये जो धाराएं हम जो किताबों में पढ़ करके आए, गूगल पर खोज करके आए, वो धाराएं उसके अंदर मिली नहीं रही थी। फिर राउतर थाने में रात को फोन करके इस थाने में राउतर थाने को पूछा कि आपकी जो ऑनलाइन FIR होती है उस FIR में आप ये धारा लगा करके चेक करके देखो। फिर है ना, उन्होंने उस धारा को चेक करके देखा, फिर वो राउटर से नोट से सब जगह संपर्क करने के बाद फिर आखिर में बहुत ही मतलब क्या कठिन तरीके से FIR नकली DAP खाद का मामला उठा था, आपने वो मामला उठाया था। आपको नहीं लगता ये पिछले कई वर्षों से पूरा एक रैकेट क्षेत्र के अंदर इस तरीके से सक्रिय हो रहा है? ये बिल्कुल सही बात है। नकली जो DAP पर पकड़ी गई उसमें भी कुछ फेसपोस्ट नेता थे जो DAP वालों की पक्ष ले रहे थे। हमने खुइया थाने का घेराव रखा था, उसमें कृषि विभाग उनके उसका कृषि कार्यालय का घेराव किया। 4 मुलजिम थे उसमें, हमने 4 को पकड़वाया था उसमें। और एक मुलजिम जो है वो हाई कोर्ट से उसमें कवेश की फाइल लगाई उसने, उसके बाद वो हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत के ऊपर छूट करके आ गया। उसके लिए भी हमने प्रयास किया क्योंकि वो 2 बाप बेटा मुलजिम थे, तो बाप ने पता नहीं बेटे ने किसने, लेकिन उसमें जो असली चोर था वो बच गया। आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले पंचायत समिति की बैठक में इस बात के ऊपर हमने खूब टाइम तक राजस्थान पुलिस के साथ टकराव की थी। ये इसलिए टकराव की थी कि जो उत्तम नाम का जो अपने इसका DAP का जो कट्टा था, उत्तम देश की बहुत बड़ी फर्म है जिसके प्रतिदिन 1 लाख के आसपास बैग प्रतिदिन उसके बिकते हैं। अब उत्तम का जब वो एकदम करेक्ट लोगो करेक्ट बैग आ गया और उत्तम के बैग को पैकिंग की जा रही थी, तो या तो उत्तम कंपनी का आदमी आकर के कहता कि ये बैग हमारे है, अगर उनके होते तो फिर वो चोर है।
अगर उनके नहीं है तो वो कॉपीराइट का मुकदमा तो करवाते भी हमारे नाम से झूठा मतलब बेग को तैयार किया जा रहा था, तो न तो कॉपीराइट का मुकदमा हुआ और न उत्तम को नोटिस दिया गया। अभी भी वो FIR पेंडिंग है, मैंने उसको सबमिट नहीं करने दिया है। मैं आज कह रहा हूं पुलिस के आला अधिकारियों से, आप उस मामले के पीछे भी हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उस मामले के पीछे लगा हुआ हूं। उसको हमने पेश नहीं करने दिया है SP के यहाँ। उस फाइल में हम चाहते हैं कि उत्तम कंपनी को नोटिस मिले। अब ये कह रहे थे कि उत्तम का इतना बड़ा मालिक है कि वो नोर में आए तो वो तो हेलीकॉप्टर लेकर की तारीख पर आएगा। मैं तो दबका थोड़ी नोर है हेलीकॉप्टर की तारीख हूँ। आओ हेलीकॉप्टर लेकर के आओ, हमारे पास जाल लेकर के आओ, लेकिन उत्तम कंपनी को नोटिस मिले। उत्तम कंपनी का सक्षम बड़ा अधिकारी या मतलब उत्तम कंपनी का जो बड़ा जो मतलब सेठ है वो यहाँ आकर के उत्तर तो दे। आज अगर पत्रकार साथियों में कहना चाहता हूँ, आपके नाम से कोई किसी को फोन करके धमकाए तो आप उसके खिलाफ FIR कराओगे, नहीं करवा रहे तो फिर आपकी सह है कि भी इसको धमकाओ। तो ये नॉर्मल सी बात है। उसके अंदर जो बड़ी मुर्गी जो उत्तम थी उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो लोकल जो लोग थे जिन्होंने उसके अंदर जो प्रयास किया, जिन्होंने गोली बनाई, जिन्होंने वो अपने जो नकली DAP का जो ऊपर जो वो काला सा जो रेपर चला करके जिन्होंने जो तैयार किया, उन सबको हमने गिरफ्तार करवाए। हालांकि वो भी कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पूरी की पूरी फैक्ट्री बना रखी थी। वो सब लोग जेल गए और जेल जाने के बाद जमानत होना तो देखो ये तो कोर्ट का विषय है। हम पीछे रहे, पकड़वाए सब कुछ, उसके बाद ये खोप भी बना है। लेकिन ये लंबे समय से रैकेट है कि भाई DAP निकली पकड़ी जाना, उसके बाद चने का पकड़े जाना, और एक दो मामले और भी थे जिनके अंदर हमने प्रयास किया, लेकिन मौके पर वो हाथ नहीं आए। और ये बड़ा रैकेट है, इसकी बड़े लेवल पर जांच होने की जरूरत है। एक पूरी मैं ये समझता हूं कि SP सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एक टीम बनाए इस नोर के मामले में, और वो टीम पूरी कार्रवाई करे। एक टीम बनेगी, उसके अंदर बढ़िया साइबर के लोग शामिल हो, एक CO लेवल का एक अफसर हो, ये सब लोग एक टीम बना करके, और दोनों तीनों हमारी ये मांग है SP से, ये एक तो इस मामले की, एक DAP मामले की, पूरे मामले की एक टीम बना करके उस टीम से जांच करवाओ, और वो टीम पूरे मामले की घनिष्ठता से जांच करे। अब ये नहीं करेंगे तो चुनाव के बाद मैं इस पूरे मामले का पीछा करूंगा भाई, हर सूरत में पीछा करेंगे। आखिर जब तक लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो फिर ये इस प्रकार के लोगों की दादागिरी शहर में लगातार बढ़ेगी। चुनाव में ये मुख्य मुद्दा आप इसको लेंगे? बिल्कुल, मैं चुनाव के अंदर अब पूरा चुनाव ही इस तने के ऊपर लड़ेगा। कहां से आ गया ये तना, कैसे आ गया तना, कौन लोग है जो मतलब जिन लोगों ने 5 साल तक लूट की छूट दे रखी थी, और कौन लोग हैं विपक्ष के जो भी चुप रहे, उनकी भी सह थी। न तो विपक्ष DAP पर बोला, न इस मामले पर बोला, न सिर्फ सत्ता पक्ष, विपक्ष भी जिम्मेवार है। भी सत्ता पक्ष तो चुप रहा, विपक्ष भी नहीं बोला दोनों मामलों पर। एक बयान दिखा दो विपक्ष का जिनके पास टिकट है, एक बार ही बोल करके नहीं कहा भाई क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाने से नहीं, ये हो गया वो हो गया, हमारे ऊपर आरोप लगाते थे जो ईमानदारी के साथ लड़ते हैं। रात को यार इस सर्दी के अंदर रात को यहाँ फटे रहे, हमारे ऊपर कहते इन्होंने ये कर दिया, अरे आप करते, आप भी आते, आप भी लड़ते, आपकी ड्यूटी नहीं है, उनकी भी ड्यूटी थी। ये सब जो रैकेट है ये लंबे समय से चल रहा है, नहीं 5 साल से, पिछले 10-15 साल से धीरे धीरे ये तैयार हुआ, अब ये पूरा रैकेट बन गया। इसका पूरे का भंडाफोड़ करवाएंगे, और अगर जनता ने विधानसभा में भेजा तो पूरे मामले को राजस्थान की विधानसभा में रखेंगे मजबूती के साथ। आपका कहना है कि आपने 5 साल में विपक्षी भूमिका निभाई, अभी आप जनसंपर्क में लगे हैं, तो क्या लोगों का ऐसा धन समर्थन आपको मिल रहा है गाँव में? मानते हैं लोग आपने क्षेत्र की समस्या है? मेरे पिछले चुनाव में 10,000 वोट आए थे, सिंपल से किसान का बेटा हूं, सीधा सा चुनाव था। इस बार आप में देखो कम से कम 50 ऐसे गांव है, आज बता रहा हूं, जिनमें 50% में मैं अकेला और 50% में दोनों खेल रहे हैं। ये जनता का समर्थन है, गांव गांव में हजारों लोगों की जो भीड़ उमड़ रही है। मेरे जो साधन, गाड़ी घोड़े, जो सब व्यवस्था किसान खुद लगा रहा है। किसान खुद अपना चुनाव को आंदोलन मानते हुए लगा हुआ है, पूरा का पूरा किसान इसी बात के लिए लगा हुआ है कि हम उनके साथ खड़े रहे। रात को 500 किसानों का मंडी में पहुंचना, एक मतलब आधी घंटा, ये हमारे प्रति लोगों का प्यार है, विश्वास है कि ये हमारी बात के लिए ईमानदारी के साथ लड़ सकते हैं। और जो जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन मैं एक गांव में एक बात कहता हूं कि जगह लोग जीत के सब लेके सुनते हैं, मैं यही के भरोसे का पास खा जाएगा।
बोल। गठबंधन होगा नहीं होगा, इसका कोई आपके चुनाव पे असर पड़ेगा क्या? मेरे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मंगेश चौधरी वन मैन आर्मी है। मेरे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए वो मेरे पारिवारिक मेंबर की तरह है। सबके सब लोग जितने मेरे साथ है वो सब मेरे परिवार की मेंबर की तरह है। उनको हम कहेंगे कि निर्दलीय लड़ना है तो वो निर्दलीय तैयार है। हम अगर कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ना है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तैयार है। हालांकि मुझे मेरी पार्टी पर विश्वास है, अगाध विश्वास है कि मेरी पार्टी किसी भी सूरत में मेरी सीट के ऊपर कोई गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि मैंने जिस पार्टी में 20 साल से खून और पसीना लगाया है, मुझे मेरी पार्टी पर अथाह विश्वास है कि नौर के अंदर दांती हथौड़े का निशान आएगा और मैं दांती हथौड़े के निशान पर ही चुनाव लड़ूंगा। दोनों राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ हमारा चुनाव है, दोनों राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ हमारा चुनाव जारी रहेगा। ये बात अलग है कि देश की परिस्थितियों के अनुसार हिंदुस्तान लेवल पर इंडिया नाम का गठबंधन बन रहा है। वो देखो अलग अलग चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती है। वो एमपी चुनाव का अलग मामला है, लेकिन स्टेट का चुनाव है, स्टेट के अलग एजेंडे होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं। देश के चुनाव के अलग एजेंडे होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं। एमपी चुनाव के अलग एजेंडे होते हैं, लोकल चुनाव के अलग एजेंडे होते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा राज्यों के अंदर बहुत सारी पार्टियां आमने सामने लड़ती है, लेकिन जब देश लेवल का मामला आता है तो वो एक साथ होकर के एकजुटता से जो पार्टी सत्ता में होती है उसके खिलाफ सब लोग एकजुट होते हैं। ये आज से नहीं, हमेशा से पहले जब कांग्रेस का राज था तब भी पूरा विपक्ष एकजुट होकर के काफी बार चुनाव लड़ा है, और अब भी जब बीजेपी का राज है तो पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। जिसका भी राज होता है उस राज के खिलाफ लोग एकजुट होते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की फितरत रही है और हमारी प्रथा भी रही है। और कोई सवाल साथियों डीएपी से संबंधित, चने से संबंधित? सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब पत्रकार साथी आए।